सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। सो आज का जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का जो है क्लास 11th नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आज हम उसका थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक कवर अप करेंगे, कॉमर्स एंड इट्स डेवलपमेंट। कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, प्लस उसका आज के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम चल रहा है हमारा, उसका जनरेशन, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है। प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां से कंज्यूमर्स तक ले जाने तक का जो प्रोसेस होता है वो कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। ओके, तो हम थे यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कहाँ के लिए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक ले जाने का जो प्रोसेस है वो आपका कॉमर्स कहलाता है। इसके अंदर सारी ट्रेड एक्टिविटीज आती हैं एंड वो एक्टिविटीज जो हेल्प करती है स्मूथ फंक्शनिंग में गुड्स के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया एंड एडवर्टाइजिंग हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं जो हेल्प करती है एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। इन सिंपल वर्ड्स कॉमर्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो नेसेसरी हैं गुड्स को प्रोडक्शन के प्लेस से लेकर आने के लिए कंज्यूमर्स तक पहुंचाने तक का, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स के बारे में है। कॉमर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारा ट्रेड है। ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को सेल करने का प्रोसेस होता है ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है। ट्रेड्स भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटरनल ट्रेड है, जिसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है। ये वो ट्रेड होता है जो कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही करा जाता है। जैसे एक ट्रेडर जो है ना, गुड्स दिल्ली में उसका शॉप है और वो मुंबई में सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड हो गया जो कंट्रीज के विद इन कंट्रीज में करा जा रहा है। इसमें हमारे दो टाइप के ट्रेड्स आते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन सा होता है? बाइंग इन बल्क एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। आप जब होलसेलर होता है जो पर्सन, वो गुड्स को इकट्ठा खरीदता है एक साथ। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। रामू है, या राम ले लो, चलो राम है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्लोथ्स खरीदे, ठीक है, क्लोथ्स खरीदे बट बल्क में खरीदे, ठीक है। बल्क में जब इसने क्लोथ्स को खरीदा तो ये क्या करेगा, रिटेलर्स तक के पास जाएगा ताकि वो उनके गुड्स को खरीद ले एंड फर्दर वो सेल करे कंज्यूमर्स तक, ठीक है। ये आपका होलसेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है? कंज्यूमर्स तक छोटी छोटी क्वांटिटीज पहुंचाना। अब जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कुछ कपड़े भी खरीदने जाते हो नॉर्मली, अभी हम जैसे क्लोथ का एग्जांपल लिया था, तो आप बल्क में तो सब चीज नहीं खरीद सकते ना कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, एक ही टॉप के 10 पीस नहीं लेते, वो तो होलसेल ट्रेड में हो गया। आप एक एक चीज ही तो ले रहे हो, स्मॉल क्वांटिटीज में क्या ले रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा रिटेल ट्रेड होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा होता है, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट टी टू यूके, इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे तीन आते हैं, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, एंट्रपोर्ट आता है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कुछ चीज हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब है कमिंग इनसाइड द कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आप बाहर सेल कर रहे हो, कुछ आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, सेलिंग टू अनदर कंट्री, ठीक है, आउटसाइड कंट्री। इसमें आप बाइंग का लिख सकते हो, ठीक है, और इसमें आप लिखोगे सेलिंग का।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एंट्रीपोर्ट आता है इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर। जैसी गुड्स आया आपकी कंट्री में वैसे ही आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया बाहर, ठीक है, वो एंट्रीपोर्ट होता है, ठीक है, इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री। क्लियर हुआ? कॉमर्स के आपके जो कंपोनेंट्स है आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब समझते हैं। ऑक्सिलरी मतलब ये होता है कि आपके ट्रेड में कुछ सहायक चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज का सिंपल टर्म्स में जो मतलब है हेल्प करना होता है, हेल्पफुल थिंग्स, ठीक है, हेल्पफुल my goodness just a second okay हेल्पफुल थिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से गुड्स जा रहा है कंज्यूमर्स तक और वो स्मूथली पहुंच जाए, हर चीज जो उनको चाहिए वो चीज स्मूथली पहुंच जाए, वो आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाता है, ठीक है। दीज आर एसेंशियल बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को गुड्स पहुंचाने नहीं देती कंज्यूमर्स तक, तो उस चीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रिस्क को कम करता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभार होता है ना कि कंज्यूमर्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है गुड्स की, तो उस चीज को भी हेल्प करता है कम करने में। फाइनेंस की प्रॉब्लम को खत्म करता है और जितने भी स्टोरेज इश्यूज होते हैं उसको भी फिनिश कर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, हमारे पास 6 मेन टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह जैसे आपने प्रोडक्शन करा है गुड्स का, सपोज मैं मान लेती हूँ मुंबई है, मुंबई में आपने प्रोडक्शन करा गुड्स का, आपको उसे भेजना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में आपको उसे ट्रांसपोर्ट करवाना है। के जो मार्केट प्रोड्यूसर्स है, जितने भी गुड्स प्रोडक्शन हो रहे हैं प्रोड्यूसर्स की हेल्प से, उन्हें मार्केट्स तक पहुंचाना, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, ठीक है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, हमारी जो भी गुड्स होंगे वो फैक्ट्रीज में ही रह जाएंगे और ना ही वो कभी कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपका रोड आता है, रेल आता है, एयर एंड सी, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के मेथड रूट्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़े तो हमारा कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें क्या मतलब, ट्रेड में क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन? अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, अपने गुड्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताओगे ही नहीं, तो क्या गुड्स बिकेंगे? क्या जो सेलर है वो बेच पाएगा अपने गुड्स? नहीं। सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बायर्स और सेलर्स के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट है। नेसेसरी होता है ऑर्डर्स रिसीव करना, उनको ऑर्डर प्रोवाइड करना, इंक्वायरी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करना, एंड प्लस फीडबैक लेना कि उनको आपकी सर्विसेज कैसी मिलेगी, ठीक है। आप एग्जांपल में हमारा आ सकता है मोबाइल फोन्स, ठीक है, ईमेल, पोस्टल सर्विसेज, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। फर्स्ट ऑक्सिलरी आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड में अगर बढ़े, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैंने बताया था ना कि फाइनेंस की प्रॉब्लम को भी ये खत्म करता है। कैसे? ट्रेडर ऑफर नीड्स क्रेडिट एंड लोन्स टू कैरी आउट देयर बिजनेस। कभी कभार होता है ना, ट्रेडर्स के पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके, है ना, बट उनको क्या चाहिए, उनके पास एक फैसिलिटीज होती है कि वो बैंक से या फिर क्रेडिटर से लोन्स ले सकते हैं, है ना। तो बैंक हेल्प्स टू स्टोर मनी, बैंक क्या करते हैं, जितना भी पैसा उसके पास है ट्रेडर के पास, वो सेफली उसको सेव करके रखेगा, और प्लस लोन्स प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है बिजनेस को, हेल्प करता है बिजनेस को रिसीव करने के लिए पेमेंट्स। अब तो ऑनलाइन पेमेंट्स का कहते हैं कि जनरेशन आ गया है, तो उस चीज को, पेमेंट्स को रिसीव करने में भी हेल्प करता है, पेमेंट करने में भी हेल्प करता है।
ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे SBI बैंक है, HDFC, ICI, मोस्ट ऑफ द बैंक, सारी बैंक हमारे हैं जो ट्रेडर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बढ़े तो इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस अभी कभी कभार होता है कि बिजनेस है, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो शिवम है, शिवम ने क्या करा, अपना बिजनेस खोला। ठीक है। अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसके लापरवाही की वजह से आग लग जाती है या फिर कुछ भी, आग का छोड़ो, चलो चोरी हो गई उसके गुड्स की, जितने भी उसने गुड्स रखे हुए थे वो सारे चोरी हो गए। उसने इंश्योरेंस करवा रखा होगा अगर उन गुड्स का, तो उसको वापस उसके मतलब उस जितना भी उसको लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ प्रीमियम मिल जाएगा, कुछ अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क। बहुत से रिस्क होते हैं, हमने पढ़ा था जैसे लास्ट क्लास में, फायर रिस्क भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है गुड इन रिस्क से प्रोटेक्शन में, ताकि उनको इन रिटर्न अगर कुछ, मैंने बताया ना जैसे शिवम वाले एग्जांपल में उसने गुड्स, सो सॉरी, ओके, शिवम है, ठीक है, इसने क्या किया, गुड्स इसके सपोज मैं मान लेती हूँ गुड्स जो हैं वो चोरी हो गए, है थेफ्ट, चोरी हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके जो गुड्स जितने भी सपोज 4 लाख का उसका गुड्स चोरी हुआ है, तो इसके अगेंस्ट जो भी उसने इंश्योरेंस, अगर थेफ्ट का इंश्योरेंस उसने ले रखा होगा, उसने क्लेम, वो क्लेम कर सकता है, उसको प्रीमियम, उसको इन रिटर्न उसका जितना भी गुड्स लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है। हमारे इंश्योरेंस क्या करता है, ट्रेडर्स को हेल्प करता है लॉसेस को बेयर आउट करने के लिए, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। इंश्योरेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, बहुत से होते हैं और। ठीक है। जैसे थेफ्ट इंश्योरेंस भी मैंने बताया आपको। ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बढ़ते हैं तो वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग नाम से पता चल रहा है स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना फैक्ट्रीज में, गुड्स स्टोर नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, तो वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कैसे, गुड्स नीड्स टू बी स्टोर्ड सेफली अंटिल दे आर सोल्ड और यूज्ड। गुड्स को हमें तब तक सेफली स्टोर करके रखना है जब तक वो यूज ना हो जाए। ठीक है। जब तक वो बिके ना, सोल्ड आउट ना हो जाए। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग गुड्स इन अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक वे में हेल्प करता है स्टोर करने के लिए एंड सेफ वे में। अब हमारे वेयर हाउसेस भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राइवेट वेयर हाउस है। प्राइवेट वेयर हाउस जो है वो कौन ओन करता है, किसके अंडर होते हैं, ये बिजनेसमैन के अंडर होते हैं। ठीक है। ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस की बात करें तो ये रेंट पे अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट वेयर हाउस की बात करें तो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस जो होते हैं इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर करने के लिए होते हैं, जो कंट्रीज से बाहर की कंट्रीज से हमारे कंट्री में आते हैं ना, उन्हें स्टोर करने के लिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बढ़ूं, एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। आप जब तक अपने गुड को एडवर्टाइज नहीं करोगे, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, आईफोन एग्जांपल लेता है आईफोन का, अगर आईफोन की जो कंपनी है वो अपने मॉडल्स को बताती नहीं, एडवर्टाइज ही नहीं करती कि ये मॉडल लॉन्च होने वाला है, ये होने वाला है, तो क्या कस्टमर्स खरीदते, नहीं खरीदते। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, प्रमोशन में हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और उस वजह से क्या होता है, जब प्रमोशन होगा डिमांड्स अपने आप बढ़ेंगी। ठीक है। ठीक है। प्रमोशन ऑफ गुड्स होगा तो हमारी डिमांड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है। इनहांस करते कस्टमर की नॉलेज। अगर आप प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी सारी डिटेल्स उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स बता रहे हो कि ये डिटेल्स, मतलब ये चीज़ें मेरे प्रोडक्ट में फीचर्स हैं, ये चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में है, तो तभी तो आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी, तभी तो आपके गुड्स की सेल आउट होंगी। तो इनहांस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की नॉलेज भी बढ़ती है कि वो गुड खरीदना चाहिए उन्हें या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। प्लस अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो थे ऑक्सिलरी से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा,
हम लोग एक बार रिकैप कर लेते कि जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सो हमने पढ़ा, अभी हमने जितनी ऑक्सिलरीज पढ़ी, हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड हमने पढ़ा इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा किसके बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ हमने, सॉरी, जो हमने नेक्स्ट वाला पढ़ा वो हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग लास्ट, ठीक है। ये हमारे 6 ऑक्सिलरीज थी जो हमारे को हेल्प करती हैं सारे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अब हमारा मेन टॉपिक आता है कॉमर्स का डेवलपमेंट क्या हुआ है हमारे अभी मॉडर्न टाइम में, हमारे कॉमर्स का डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो सबसे पहला है प्रिमिटिव स्टेज के बारे में, ठीक है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स, प्रिमिटिव स्टेज, सबसे पहला ये आता है कि सबसे पहली फॉर्म आती है कॉमर्स की, पीपल प्रोड्यूस गुड्स। पीपल सिर्फ उतने ही गुड्स को प्रोड्यूस करते थे जो उनको कंजम्पशन के लिए, खुद की कंजम्पशन के लिए हो जाए, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे। और ना तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स ट्रेड नहीं कर सकते। वो इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट थी, सिंपल थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले के टाइम पे होता था जब पैसे नहीं थे, मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तब वो लोग क्या करते थे, बिजनेस कैसे करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करके, गुड्स के बदले में गुड्स दे रहे हैं। एग्जांपल देखो, जैसे फार्मर है वो वीट को एक्सचेंज कर रहा है क्लोथ के अगेंस्ट, क्लोथ जो वीवर बना रहा है उसके अगेंस्ट उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए, तो उसने फार्मर ने वीट दे दिया, उसने क्लोथ दे दिया, तो ये बार्टर हो गया। तो पीपल बिगैन टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली विदाउट मनी, मनी का यूज किए बिना, ठीक है। इसी को बार्टर सिस्टम हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी का इंट्रोडक्शन होना कैसे, इमरजेंस ऑफ मनी, जब मनी आया, पैसे आए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम इन रिटर्न कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, रादर देन कहते हैं कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे बिना, एक्सचेंज किए बिना। स्टार्टेड विथ छोटी छोटी कॉमोडिटी से शुरू हुआ था ये, सॉल्ट, मेटल कॉइन्स, और फिर लास्ट में पेपर करेंसी आई थी, ठीक है। ग्रोथ हुआ था लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें राइज ऑफ टाउन्स एंड मार्केट्स, प्रोडक्शन एक्सीडेड कंजम्पशन लीडिंग टू सरप्लस गुड्स, प्रोडक्शन उन कंजम्पशन मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया था कंजम्पशन कि जिस वजह से गुड्स का प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। सरप्लस वाज ट्रेडेड इन वीकली मार्केट्स, अब जितना भी सरप्लस होता था उसको कैसे बेचा जाता था मार्केट्स के अंदर, जो वीकली मार्केट्स लगती हैं उसमें सेल आउट किया जाता था। टाउन समर्ज एज कमर्शियल सेंटर्स की तरह इनको बताया गया फिर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में आया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे रोड्स डेवलप हुए, जितने भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, उस वजह से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को पहुंचाने में आसानी होने लगी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो कम्युनिकेशन करना ईजी हो गया, लोगों से बात करना ईजी हो गया, ठीक है। गुड्स स्टार्टेड फ्रॉम मूविंग वन रीजन टू अनदर एफिशिएंटली, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज में क्या हुआ, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन स्टार्टेड, सबसे पहले मैकेनाइज्ड जो प्रोडक्शन थी वो यूरोप में शुरू हुआ था, लीडिंग टू मास प्रोडक्शन, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था गुड्स का। इंक्रीज इन सरप्लस गुड्स मेंट अ राइज इन ग्लोबल ट्रेड, सरप्लस गुड्स जितना भी इंक्रीज हुआ उतना उतना राइज हुआ हमारे ग्लोबल ट्रेड के अंदर। डेवलपमेंट हुआ था शिपिंग के अंदर, रेलवेज में, बैंकिंग में, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज में। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कॉमर्स और डेवलपमेंट के बारे में कि उसकी डेवलपमेंट क्या हुई। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली पढ़ा कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स होता क्या है, प्लस उसके हमने ऑक्सिलरीज पढ़े, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। थैंक यू सो मच।